जय हिंद भाई सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहने वाला है। इसमें हम मैथ के 20 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर वाले। ये प्रैक्टिस है बीएसएफ एचसीएम एसएससी जीडी बीएसएफ ट्रेडमैन एनटीपीपी एनटीपीसी यूपीएससी आदि एग्जामों के लिए है, जिसमें भी मैथ आती है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसमें से आपको लास्ट में बताना है कि आपको 20 में से कितने का स्कोर बना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 हमको दे रखा है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वन। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, डी अपॉन टी। तो दूरी कितनी की है हमारी? 900 मीटर। की मिनट ये है 9 मिनट। मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, सबसे गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। बस इसको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। देखिए, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, और 6 से काटेंगे 18 को, जाएगा 6 18, 3 बार चला जाएगा। 5 और 6 कितना होगा? 5 6 का 30, 30 से 90 जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 बराबर क्या आ जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर? यदि आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा होगा तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 5 13 ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है? एक समकोण त्रिभुज बनाता है। इसका कर्ण क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और आधार लंब 12 5 हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो एक इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 आधार हमारा कितना है? 5, और ऊंचाई 12, 12 या 5 कुछ भी ले लो। तो 2 से काट देंगे, जाएगा 6, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 3 बकरियां या, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, या 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं, तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं? देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि 3 बकरियां ले लो या फिर 5 भेड़ें, यानी 3 बकरियां 5 भेड़ों के बराबर काम करती हैं। तो 3 बकरियों को लिखते हैं हम जी से, यानी 3 गोट। इसके बराबर है 5 भेड़ों को लिख लेते हैं हम बी से। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? इनकी क्षमता का गोट रेशियो याद आएगा, भेड़ का आ जाएगा 5/3, यानी 5/3 ये इनकी क्षमता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 3 बकरियां ले लो या 5 भेड़ें, वो 54 दिनों में खेत को चर सकती हैं। तो हम 3 बकरियां ले लेते हैं, 3 गोट एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं। ठीक है, अब कहते हैं 6 बकरियां, यानी 6 गोट, और का मतलब होता है प्लस, और मतलब और 8 भेड़ें उसी खेत को मान लेते हैं एक्स दिनों में क्या करेंगे? वो लोग चर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम जी की वैल्यू रख देंगे। तो जी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 3 इंटू 5 इंटू 54, ये किसके बराबर हो जाएगा? 6 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 से 15 इंटू 54 बराबर क्या हो जाएगा? 5 6 30 और 8 3 24। तो 30 और 24 कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 54 एक्स। तो 54 से 54 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो 15 तक हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है, और 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। देखिए, इसमें एक चीज दी गई है जो कि 35 किलोमीटर, ये 35 हो 50 हो 60 हो, हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जा रही है, मतलब जाए भी और वापस आए, तो वो कितनी स्पीड से जा रही है? तो जा रही है 36 की स्पीड से, वो आ रही है कितने की? 60 की। बस हमको इन दोनों स्पीड से मतलब है। अभी 35 50 कुछ भी कुछ से मतलब नहीं है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, यदि दूरी समान है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इसमें हमको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। तो 2x की वैल्यू कितनी है हमारी? 36, और वाई की वैल्यू है 60। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 36 प्लस 60, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बराबर कर देंगे कितना? 2 इंटू 36 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 96। इसको काटते हैं हम लोग तो कितने से कटेगा? ये कट जाएगा हमारा 8 से, मतलब 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 चौके 16,
4 से काटेंगे किसको, एक जाएगा हमारा 15 बार। ठीक है, अब काटते हैं 24 को कितनी बार, 2 से काटेंगे 12 बार, तो 12 काटेंगे 36 को 3 बार, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 3 इंटू 15 बराबर आ जाएगा हमारा 45। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसकी औसत चाल कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल से चलता है और अगले 1 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्थिर चाल से चलता है, तो ट्रक की औसत चाल हमको निकालना है। औसत चाल के लिए हम कैसे चाल बराबर होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमको दे रखी है 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर, हमको समय निकालना है, तो पहले हम समय निकालते हैं। ठीक है, समय तो पहले वाला समय कितना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 1 किलोमीटर 30 की स्पीड से जा रहा है, तो अब हमको समय चाहिए मिनट में निकलना है, तो मिनट में निकालने के लिए हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 30 से काट देंगे 60 2 बार, तो पहले वाले में 2 मिनट लगेंगे। 1 किलोमीटर चलने में 30 की स्पीड से कितना समय लग रहा है, 2 मिनट। तो दूसरा समय कितना है, 1 किलोमीटर 45 की स्पीड से जा रहा है, तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे, तो कितना मिनट निकल के आ रहा है, 15 चौके 60, 15 दी 45, यानी 4/3 मिनट, इतना है हमारा समय आ गया। तो अब निकालना है हमको औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होगी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारी कितनी है, कुल दूरी हो गई 1+1 बटे में समय कितना है 2 प्लस 4/3, ये हमारा मिनट में आ रहा है, ये किसमें आ रहा है, मिनट में, ये हमारा किलोमीटर में। तो मिनट को हमको घंटे में बदलना है, तो 60 से भाग देना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 बार आ जाएगा 2 और 3 दूनी 6, 6 4 10/3, ये आ रहा है 10/3, ये हमारा आ रहा है किसमें, ये मिनट में है। मिनट को हमको घंटे में बदलना, तो 60 से भाग देना पड़ेगा। इसको हम 60 से भाग देंगे, मतलब 60 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भाग देंगे यानी 60 से, देखिए ये कैसे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें हम देंगे 60 से भाग, यानी 1/60 से यहाँ पे गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2/10 इंटू 3/60 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6 36, 36 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। मूल संख्या में निम्न वृद्धि या कमी का प्रतिशत को निकालना है। देखिए, इसमें क्या लेना है हमको, फ्रैक्शन से करेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 मूल वैल्यू है और उसमें 10 का 10% एक होता है, जो एक है वो उसका परिवर्तन। तो अब हमको क्या करना है, नीचे लिखना है मूल वैल्यू जो नीचे दी गई है 10%। अब वृद्धि हो रही तो 10 में ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, यानी 10 1 11/10, तो ये वाली आएगी हमारी मूल वैल्यू और ये आएगी हमारी परिवर्तित परिवर्तित वैल्यू। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फिर 20% की वैल्यू, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा 5, और एक वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही तो एक जुड़ जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा। फिर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4% की 1/25 होती है, 12% की होती है 3/25, 3/25 ही होती है ना। हाँ, तो कमी हो रही है, कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 25 में 3 की कमी होगी 22/25, तो ये हमारी क्या हो जाएगी। अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 11 इंटू 11 आ जाएगा 121 इंटू 6, 25 इंटू 25 हो जाएगा हमारा 625, बराबर 6 6 12 की 2 अगला 1 6 776 बटे में 625, यानी मूल वैल्यू हमारी है 625 और परिवर्तित होकर कितनी हो गई 726, तो कितनी पे पड़ गई 1 0 101 बढ़ गई है, कितने से 625 से इंटू 100%। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 25 से काटेंगे ये 25 बार जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 404 बटे में 25। इसको हम भाग देते हैं, तो 25 से देंगे, 25 से कम 25, यहाँ पे 15 बचा, 15 छिक्का 150, पॉइंट 15 कम 15, 15 छिक्का 150, कितनी 16.16% की क्या आ गई वृद्धि, क्योंकि बढ़ रहा है ना ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति महीने 5,740 की बचत करता है, उसके वार्षिक वेतन का 10% करना होगा, हमको निकालना है। देखिए, यदि 72% उसने खर्च कर दिया तो उसका बचा कितना है, बचा होगा 28%। कोई भी उसकी आय है वो 100% मानी जाती है, तो 28% बची, यानी एक्स का 28% जो उसका बचा हुआ है वो कितना दे रखा है उसको 5740, इतना ये उसका बचा हुआ है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 7 से काटेंगे 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14 और 0, 7 चौके 28, अब 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 0 4 पंजे 20, ये कट गया, 2 जीरो पे यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू उसकी आ गई 20,500। एक्स मतलब क्या माना था हमने, महीने, ये महीने की निकल के आई हमारी, प्रति महीने की उसकी आय है।
तब हमसे पूछा गया वार्षिक, तो एक मतलब वार्षिक में कितने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वार्षिक कितनी हो जाएगी हमारी, वार्षिक हो जाएगी इसमें 12 का गुणा करने पड़ेगा, 20 500 इंटू 12, ये हमारी वार्षिक उसकी क्या हो गई, आय हो गई। अब उसका हमको 10% निकालना है, 10% नहीं 10/100, ये हमको निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक वाला एक जीरो कट गया, तो हमारा क्या रहेगा 2050 इंटू 12, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 12×5 = 60 और 12×2 = 24, यानी 24,600, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है, ए कितने लोग हैं, ए बी और सी। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कितना कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो कुल काम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इन तीनों का एलसीएम, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 20, इसमें 20 60 में 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 60 आ जाएगा, 30 से 60 में भाग देंगे 2 आ जाएगा, और 60 से 60 मिल गए 1 आ जाएगा। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में 60 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन में 60 काम करेगा, और सी एक दिन में 1 काम करता है तो 60 दिन में 60 काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या देखा है कि ए प्रतिदिन काम कर रहा है, तो ए तो प्रतिदिन काम कर रहा है, यानी ये तो हर रोज एक काम करेगा, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी एक साथ काम करते हैं। तो पहले दिन भी ए ने काम किया तो 3 काम कर दिया, दूसरे दिन भी ए ने काम किया 3 काम कर दिया, लेकिन तीसरे दिन जैसे होता है तो ए के साथ में बी और सी भी काम करते हैं, तो कुल काम कितना होगा, तीसरे दिन 6, तो 3 दिन में, तो दिन कितने होंगे, 3 दिन में कुल काम कितना होगा, 3 दिन में 6 और 6 दूनी 12, तो 3 दिन में 12 काम हो गए। तो हमको कितना काम, हमारा कल काम कितना है 60, और 3 में 12 हो रहा है, तो इधर भी 5 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 5 से गुणा कर देते हैं, तो 60 काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 5 15 दिन, 15 दिन में हमारा 60 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समापवर्तक एच सी कितना है, 11 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, इनको निकालना। देखिए ऐसे फॉर्मूला होता है कि एल सी एम इंटू एच सी एफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो हमको दे क्या रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है हमको, 726, और यहाँ पे एच सी एफ कितना दे रखा है, 11। तो हमसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब से एलसीएम एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 11 से इसमें भाग देंगे, 11 छंग 66, 6 के 11 छंग 66, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 66। ऑप्शन नंबर 2। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करने का एक तरीका है कि जो हमारा एच सी एफ है, एच सी एफ से हमारी दोनों संख्याएं भी कटेंगी और जो एलसीएम होगा वो भी कटेंगे, तो 11 से कटने वाली संख्या ये हमारा उत्तर होगी। तो 76 भी नहीं कटता है, 68 भी नहीं कटता, 58 भी कटता है, कौन करता है, 66, तो हम सीधे भी किसको कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, ये तो हमारा शायद रिपीट हो गया, ये वाला कैसा होगा, रिपीट हो गया, इसको छोड़ देंगे, ये वाला रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 34 है। तो दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या हमसे पूछेगी, मान लीजिए दो संख्या है, एक है 1, एक है 2, उनका अनुपात कितना है, 5:3, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अनुपात हो गया, यहाँ पे संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएगी हमारी 5x और 3x की संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखिए रखा है एज का अंतर, तो 5x माइनस 3x दोनों का अंतर कितना दे रखा है हमको, 34, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 34, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17। अब हमसे पूछा गया दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 17, 17×3 = 51, हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बांटों का उपयोग करता है, उसके लाभ या हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। देखिए इस करने का एक तरीका है, यहाँ पे लिखना है आपको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे अनुपात लेना है आपको एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 22% हानि पे बेच रहा है, यानी किसी सामान को उसने 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदेगा तो वो कितने में बेच देगा, उसको बेच देगा 22% की हानि यानी 78 में, 78 में क्या कर देगा, बेच देगा 22% से घटा के। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 35% हल्के बांटों का उपयोग करता है, मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम की जगह वो कितने बांटों का प्रयोग करेगा, 650 ग्राम, दिखाएगा 1 किलोग्राम लेकिन होगा कितने का, 650 का, ये दिख रहा है रियल,
मतलब उसका जा कितना रहा है, उसका जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, उसका जा तो रहा है कितना, मतलब उसको जा रहा है कितना, सिर्फ 650, 650 ग्राम जा रहा है, मतलब उसका कितना गया, उसका गया 650 ग्राम। उसने पैसा कितना के ले लिया, 1000 ग्राम का उसने क्या कर लिया, पैसा लिया, यानी सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम, कॉस्ट प्राइस ना जो उसको पड़ा है 650 उसको पड़ा है, 1000 उसने 1000 में उसने बेचा है। अब मैंने कहा हमको रेशियो लेना है, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इन 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, अब हमारा क्या रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, 65:78। काट देंगे इसको 13 से, 13×5 और 13×6 = 78। तो उसको कितने के लाभ हो गए, एक का लाभ हो रहा है, 5 में से खरीदा 6 में बेच रहा है, यानी एक का लाभ हुआ कितने पे, 5 पे इंटू 100%। 5 से काट देंगे, 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है, यह प्रतिवर्ष 15% वार्षिक दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, जो 2 वर्ष पूर्व मान लेते हैं इसकी जनसंख्या कितनी थी, एक्स। तो मान लीजिए अभी एक्स है और हर साल ये 15% बढ़ रही है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3 बटे कितनी होती है, 3/20 होती है, 3/20 ही होती है ना। 5% की होती है कितनी, 1/20, 15% 3/20, यानी 20 होगी तो उसमें 3 यदि बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगी, 23/20 हो जाएगी, यदि घट रही होगी तो 17/20 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी, 23/20। तो 2 साल पढ़ रही है, 2 साल हो, तो फिर से 23/20, और बढ़ के ये कितनी हो गई अभी वर्तमान में, 3,52,314 हो गई। तो एक्स की अब हमको वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3,52,314 इंटू 20 400 बटे में 23 × 23। तो हमको क्या करना है, सीधे इसमें भाग देना है, कोई और उपाय नहीं है, इसमें सीधा क्या करते हैं, भाग ही दे के देख लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे साइड में करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम भाग देंगे, 3,522 314, इसमें भाग दे दें। यदि कोई ट्रिक भी बैठेगी तो ट्रिक यहाँ पे नहीं बन पाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी में लास्ट में जीरो, हम 2 जीरो यहाँ पे आने हैं, और 4 भी है तो 4 ये वाला कट जाएगा, बस ये वाला, बाकी 3 तो हमको करने ही पड़ेंगे, तो हम इसको सीधा सॉल्व भी करके देख लेते हैं। सीधा 23 से भाग दे लेते हैं, 23 से भाग देंगे तो 23 से कम 23 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा कितना, 2 1 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 23 पंचे, पाती कदम की 5 पकड़ा 1 5 10 1 11, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा 7 73। इसको हम नेक्स्ट काम करते हैं, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आंसर दिखा देता हूँ सीधा। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ लगा सकते हैं यहाँ पे, कि हम लोग मतलब डिजिटल सम का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करना है, मतलब इन सभी का डिजिटल सम लगा लेते हैं। देखिए डिजिटल सम बहुत से आसान हो जाएगा हमारा, उसको ही हम क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 3 और 2 3 2 5 और 3 2 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, नहीं नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 और 3 2 5 25, यानी नीचे आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है हमारा 7 आ रहा है। नीचे डिजिटल सम हमारा 7 नहीं होना चाहिए, हमको डिजिटल सम 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यही हो जाएगा। आप लोग यदि इस वाली इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको मैंने कर लिया है, यदि आप करेंगे सीधे से इसमें भाग ही देना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर आया है, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, बस इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 3,800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 22% की छूट देने के बाद 3,496 में बेचा गया, बाई का मान क्या था, हमको निकालना है। ठीक है, देखिए उसका अंकित मूल्य हमको कितना दे रखा है, 3800। ठीक है, उसको विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने में, 3,496 में, तो छूट कितने की दी गई, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितने की छूट हो जाएगी, 0 4, और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 304 की छूट देगी कितने पे, 3800 पे इंटू 100%। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 19, और 2 से काटेंगे तो 1 2 2 5 10 2 2 4, तो 19 अट्ठे होता है 152, 19 अट्ठे तो 8% आ जाएगा हमारा, 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8%, हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना दे रखा है, 2700। तो उन संख्याओं को योगफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात कितना है, अनुपात है 3:4। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हमारी हो जाएंगी, संख्याएं हमारी हो जाएंगी 3x और 4x। ठीक है, तो हमने आपको आंसर बताया था, एक तो LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल। तो LCM और HCF का गुणनफल कितना दे रखा है हमको, 2700, और पहली संख्या कितनी मानी 3x और दूसरी संख्या कितनी है 4x। अब इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 900। अब 4 से काटेंगे इसको 900 को कितनी बार जाएगा, 9 इंटू 25,
बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 5, यानी एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15। ठीक है, एक्स की वैल्यू 15 आ गई। तब उन संख्याओं का योगफल पूछा गया, तो 15 से गुणा कर देंगे। तो 3 × 15 आएगा, 15×3 = 45, जाएगा 15×4 = 60। तो ये आ जाएगा हमारा 105। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इसकी वृत्ताकार आधार का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन हमसे पूछा गया है। तो शंकु का पहले आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये व्यास है, तो हमारे त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू एच में कितना दे रखा है 7। इसको काट देंगे, 7 से हमारा 7 कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 36। 3 से काटेंगे कितनी हो जाएगा 12। अब क्या आ जाएगा 22 इंटू 12, 12×2 = 24 की 4, 2 24 तो 26, 264। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, देखिए। राजेश ने 10,000 की राशि को विभाजित करके क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में निवेश किया। यदि 2% अर्जित कुल ब्याज कितना है 1680 है, तो योजना ए में निवेश की हमसे राशि पूछी गई है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं योजना ए में उसने कितनी राशि निवेश की, उसने एक्स राशि निवेश की। कितनी राशि की, मान लीजिए एक्स राशि निवेश की। ए की एक्स हो गई, तब बी की क्या हो जाएगी, तो बी की हो जाएगी 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब 8% की दर से ए पे की है, यानी एक्स इंटू 8%, और समय कितना है 2/100 प्लस 10,000 माइनस एक्स। बी में कितना परसेंट है 10% इंटू 2/100। तो कुल ब्याज हमें कितना मिल रहा है 1680। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16x प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 10 × 2 20, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 20 और 4 0 और 1 2 3 4 माइनस 20x अपॉन 100 बराबर में 1680। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, माइनस का 4x, 20x में 16 जाएंगे, माइनस का 4x प्लस का 20, 1 2 3 4, इसमें इसका बड़ा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1680 और डबल जीरो। अब 20,000 में से 1680 को हटाएंगे, वो 4x उस तरफ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 3 जीरो तो हमारा आ जाएगा 1 2 3, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। इस तरफ चला जाएगा 4x, तो 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 4×8 = 32, यानी 8,000 रुपये। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 और 13 के अनुपात में हैं, और इसका परिमाप कितना देखा है 90 सेंटीमीटर को क्षेत्रफल हमसे ज्ञात किया है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात ये है, तो हम मान लेते हैं भुजाएं। भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी 5x 12x और 13x। ठीक है, परिमाप होता है ये सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर कितना दे रखा है हमको 90। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30x, 30x वैल्यू हो गई 90, तो x की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 3, यानी सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी भाई 5 3, ये हो जाएंगी हमारी 5 3 15, 12 3 36 और 13 3 39। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनना 12 5 13 का, ये क्या बनता है हमारा समकोण चतुर्भुज बनता है। यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब चाहे उसमें गुणा हो जाए कुछ भी हो जाए, वो ट्रिपलेट इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको करेंगे सॉल्व, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हमारी कितनी होगी 15 और 36 होगी। इसको सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे 18, इसको काट दीजिए तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या 15 × 18, यहाँ पे 15 8 120 का 12, 15 और 12 हो जाएगा हमारा 270। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5:2, उनके आयतनों का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पर होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी वाली का क्या होगा पाई आर चेंज होगी आर स्क्वायर, दूसरी वाली की एच चेंज होगी तो पाई आर स्क्वायर एच मान लिया। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आर से पाई तो कट जाएगा, बस सिर्फ आर की वैल्यू होगी। पहले वाले की त्रिज्या कितनी है 4, 4 का स्क्वायर है। पहले वाले की हाइट कितनी है 5 तो इंटू 5 अनुपात है।
पहले वाले की फिर दूसरे वाले की आर कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, दूसरे वाले हाइट कितनी है 2, तो इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 416 इंटू 5 अनुपातिक, यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट 25 अनुपातिक 2। 5 से काट देंगे तो जाएगा 5 बार, 2 से काट देंगे तो 8 बार, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 8 अनुपातिक 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। पी क्यू और आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि पी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है और क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। आर कार्य के आरंभ से अंत तक लगा रहता है। कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या को निकालनी है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। पी क्यू आर कितने लोग हैं, 3 लोग, पी है, क्यू है और आर है। ठीक, पी कितने दिन में काम करता है 36 दिनों में, क्यू करता है 48 दिनों में और आर करता है 144 दिनों में। कुल काम कितना हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम 144 ही आएगा। ठीक है, 36 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये 48 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये काटेंगे 1 बार। यानी पी की क्षमता कितनी है 4, क्यू की 3, आर की 1 है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर पी 12 दिन और काम करता है तो कितना और काम होता है, पी एक दिन में 4 काम करता है तो 12 दिन में कितना और काम कर देता, 12 चौके 48 और काम कर देता। ठीक है, ये पी का है। क्यू 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पी अगर 8 दिन और, ये क्यू 8 दिन अगर और काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता है, 8 दिन में और कितना कर देता, 8 3 24 काम, तो कुल और काम कितना हो जाता है 8 4 12 और 6 7 72 काम और हो जाता है यदि ये लोग और लगे रहते, मतलब लास्ट तक लगे रहते। तो इस काम को और जोड़ देते हैं इसमें, कुल काम 144 था, इसको और जोड़ देते हैं, 4 2 6 7 4 11 की 1 और आएगी 216। यानी अगर पूरे लास्ट तक लगे रहते, एक भी दिन मिस नहीं करते, तो 7 216 काम हो जाता। ठीक है, 216 काम होता। तो अब कुल अश्वों की क्षमता कितनी चाहते हैं 7 1 8, तो 8 की स्पीड से 216 काम करने में कितना दिन लगता, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, यानी 27 दिन लग जाते हैं उनको, तो कुल काम भी कितना लगता है हमारा 27 दिन लग जाता है। ठीक है, ऐसे निकाला है, जितना इन्होंने काम नहीं किया उतना इनसे काम करवाना है। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपके कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका कैसा स्कोर बन रहा है, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भी आप लोग जरूर बताइए। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।